चलिए ध्यान दीजिए आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा टफ भी है, लेकिन आप इसका जो बेसिक अगर वो क्लियर कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। ध्यान रखना है, चार्ज के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं और उसके फील्ड के बारे में। कहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैट में। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं हम लोग हैं। इलेक्ट्रो मीन्स आप क्या बताओगे? इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। हाँ जी, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। हाँ जी, यानी कि आप जो स्टडी करने वाले हो चार्ज एट रेस्ट, यानी रुका हुआ चार्ज के बारे में आप स्टडी करने वाले हो। मोशन करता हुआ चार्ज होगा वो करंट देगा, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब उसमें देखते हैं कि चार्ज है क्या, इसको समझना है कि चार्ज है क्या। तो नॉर्मली देखो क्या कहते हैं, लगभग सबके पास कॉन्सेप्ट क्या है कि चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, या कभी कभी न्यूट्रल। आखिर चार्ज है क्या? मेरे बात समझो, पॉजिटिव या निगेटिव हो गया है तो ये बोलते हैं ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव। तो ये तो पॉजिटिव और निगेटिव, अब बोलेंगे कि चार्ज बना दीजिए, मान लेते हैं, तो कहिए पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब समझ आता है कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। चार्ज क्या है आखिर? चार्ज को समझो, चार्ज कुछ मतलब जो कंटेंट लिया गया है कि चार्ज है वो कहाँ से लिया गया है, चार्ज को समझोगे तब उसके साथ आराम से खेल सकते हो आप इलेक्ट्रोस्टैट में। बात समझ रहे हो? तो आपको पहले चार्ज समझना है। देखो, चार्ज को समझने के लिए आप कर सकते हो आप, जैसे कि ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पर दो पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं हम लोग यहाँ पे। जब सब एटॉमिक पार्टिकल किसी एटम के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास, देखो समझो आप, यहाँ पे ये हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, एटम के अंदर यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और ऑर्बिट में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेंगे, ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। अब देखो समझिए, चार्ज हम बताने जा रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज नहीं बताने जा रहे हैं। चार्ज होता क्या, चार्ज को समझोगे तो क्लियर कर लोगे, थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लोगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में आपके पास क्या होता है, दो मास होता है, अर्थ है, कोई पार्टिकल है, ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी इसको अट्रैक्ट करता है, ये भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये पार्टिकल इसके साथ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटी के कारण, बात समझना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खींच रहा है। अब एक आदमी समझो कि देख रहा है कि अच्छा जा रहे हो, तो ग्रेविटी के कारण जा रहे हैं। यहाँ पर भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे क्या, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो अपोजिट चार्ज होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर अट्रैक्ट करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ पर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है ग्रेविटी के कारण, और इनके बीच अट्रैक्शन, ये बात है। तो चार्ज को समझना जरूरी है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव ऐसे नहीं, पहले देख लो फिर समझेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इनके बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। हाँ, अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये अट्रैक्शनल फोर्स समझ लोगे, और जो जिसके कारण हो रहा है वही क्या है, चार्ज। ऐसे समझोगे, मतलब ये इनके बीच जो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, इसी को समझोगे ये क्या है, चार्ज। तो पहले चार्ज को समझना जरूरी है। चार्ज समझ गए आप लोग? 9.8 है सर, तो वो ग्रेविटी का वो हो गया, बट ग्रेविटी है क्या? हाँ जी, यही तो ऐसे समझ गए बात को। तो अभी चार्ज देखने हैं। अब यहाँ पे चार्ज जो है, अब इसका मतलब कहाँ से लेके जाने वाले हैं, थोड़ा सा यूनिवर्स को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये पता है यूनिवर्स किससे बना हुआ है, मैटर प्लस एनर्जी से। पूरा यूनिवर्स जो है मैटर प्लस एनर्जी से बना हुआ है। इसको बेसिक क्लियर कर लो, देखो समझ में आ जाएगा आपको। यानी हम यहाँ पर कर देते हैं, जो हमारे पास पूरा यूनिवर्स है वो किससे बना हुआ है, मैटर प्लस एनर्जी, मैटर प्लस यही है, इसके बाद कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता है। अब मैटर में अलग अलग टाइप के बहुत से मैटर है, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर मैटर क्या है। एनर्जी भी समझ लेते हैं, जानते ही हो, ये भी आप समझ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इसको समझो कि ये इस चैप्टर में आने के लिए हम कहाँ से आएंगे। ये जो मैटर है, ये मैटर नहीं वो नहीं, ये इस चैप्टर में आने के लिए एक जगह बना रहे हैं ना। ठीक है, तो ये मैटर के पास क्या हो सकता है, मास होगा और चार्ज होगा, ऐसे समझोगे। ठीक है, वो जो अलग उसके जो है फेज है वो अलग बात है। हमको इस चैप्टर में आना है, तो कहाँ से हम आ रहे हैं, तो हम यूनिवर्स में है, और यूनिवर्स में हमारे पास जो पूरा यूनिवर्स है वो मैटर प्लस एनर्जी से बना है। मैटर में गए तो मैटर में हमारे पास मास है और चार्ज है, दोनों एक साथ रह रहे हैं। मेरी बात समझ, दोनों का एग्जिस्टेंस है। यानी कि चार्ज भी क्या है, एक तरह से पूरा यूनिवर्स की एनर्जी क्या है, कंजर्व है। और उसी तरीके से देखा जाए तो चार्ज भी पूरे यूनिवर्स की क्या है, कंजर्व है। यानी चार्ज जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का है। पहले बात समझ गए आप, पहले चार्ज समझ में आ गया है। अब चार्ज को देखते हैं कि भाई चार्ज को पहचान गए, अब चार्ज क्या क्या कर सकता है।
ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया ना चार्ज का मतलब। हाँ सर। तो अब चार्ज के बारे में देख लेते हैं कि चार्ज करेगा क्या क्या। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है, चले। तो चार्ज को देखते हो आप लोग कि चार्ज का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा समझते हुए चलोगे, इसका ही यूज है हर जगह है। तो चार्ज का आपने देख लिया है कि क्या क्या चार्ज के पास मतलब किस तरीके से चार्ज एक्ट कर रहा है, चार्ज आखिर में कौन सा ऐसा पोर्शन है जहाँ पे ये वर्क कर रहा है। तो चार्ज के बारे में आप और देख लो थोड़ा सा कि जो चार्ज है ये, ठीक है, चार्ज जो है ये क्या होता है कि कितने टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। तो नॉर्मली लिख देते हैं, बाकी कुछ आप इंसाइड से पढ़ते रहोगे। तो देखो पहला एक ये ध्यान रखना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान देना आप लोग, ठीक है। चार्ज होता है क्वांटाइज नेचर का। अब क्वांटाइज नेचर का मतलब क्या हुआ, हमको यही समझना है कि क्वांटाइज आप कहना क्या चाहते हैं। जैसे आप मान लो क्वांटाइज का मतलब है कि आपके पास इस तरीके से इमेजिन कर लो, क्वांटाइज का मतलब समझ लेते हैं। ये हमारे पास ढेर सारे ब्रिक्स हैं, ठीक है, ईंट है। अब हम आपसे मांग रहे हैं कि हमको क्या करिए, चार्ज को समझो और क्वांटाइज का मतलब समझो कि हमको क्या करिए, आप इसमें से कुछ अमाउंट ईंट दे दीजिए। तो आप बोलेंगे ना कितना चाहिए, तो हम लोग जितना आप दे सकते हैं, जितना चाहिए उतना चार्ज रहेगा। हाँ हाँ, वो क्वांटाइज को समझ रहे हैं। तो हम कुछ मांग लिए, आप कुछ दे दिए। तो आप अगर इसमें से कर दें, हमारे पास कितना है 3 to 5, तो आपका मन कर रहा है कि हम 2.5 दे दें। तो 2.5 देंगे तो इसको क्वांटाइज आप नहीं समझेंगे। या तो हम मांगे तो आप हमको या तो 1 दोगे, या तो 2 दोगे, या 3 दोगे, 4 या 5। आप इसमें से तोड़ के नहीं दोगे, एक फिक्स अमाउंट में दोगे। तो क्वांटाइज का मतलब समझ रहे हो, 1 2 3 4, हाँ बस समझ रहे हो ना, इस बार में नहीं, तब उसको आप नहीं करेंगे। मतलब कि आप जो दे रहे हो इसमें इसकी जो वैल्यू होगी वो n जो हमको देने वाले हो वो 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी दोगे, इस फार में दोगे। किसको दोगे? हाँ जी, किसको दोगे? चार्ज को दोगे। यानी कि हमारे पास जो चार्ज है, ठीक है, तो Q = NE, इस तरीके से आप देते हो। ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है n टाइम्स, 1 2 3 4 N1, ठीक है, इसके फार्म में आप दोगे। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो आप लोगे या दोगे, जो चार्ज का लेना देना है वो क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका 1 टाइम 2 टाइम 5 टाइम 1000 टाइम जो भी आपको लेना है देना है। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं कि 1.6 × 10⁻15 दे देंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है सर, वो क्वांटाइज नहीं होगा। हाँ जी, तो क्वांटाइज का मतलब समझ रहे हो। तो यहाँ पे Q = NE, इसको प्लस माइनस आप लिख सकते हो, आगे देखोगे अब क्या क्या होगा। ये तो पता ही है आपको, चार्ज जो होता है कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो क्वांटाइज का मतलब समझ गए हो, यानी कि फर्स्ट क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लोगे आप लोग, ये समझ गए हो, ठीक है। दूसरा आपके पास होगा चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है, चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो पूरे यूनिवर्स का जो चार्ज है वो क्या है, कंजर्व है, ठीक है, ये बात समझ आ गई है। तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये 2 पॉइंट है। चार्ज का अपना खुद का अपना बिहेवियर है। ये देखा तो चार्ज लोग बोलते हैं ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव, और साथ में थोड़ा सा हम लोग एक स्टाइल लेकर चलते हैं जो उसका यूज भी है, न्यूट्रल चार्ज। तो न्यूट्रल चार्ज भी होता है, याद रखना आप लोग। और इतना समझ रहे हो। अपोजिट चार्ज ये तो नहीं करवाएंगे कि सेम चार्ज आर क्या करेंगे, जो लाइक चार्ज है वो रिपल करेंगे, अपोजिट चार्ज जो है अट्रैक्ट, ये सब तो नहीं चलने के लिए है। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग न्यूट्रल चार्ज के साथ केस देखते हैं, या तो मैं ऐसे बना देता हूँ, 3rd पॉइंट इसको समझ लोगे, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मैं बता रहा हूँ इससे समझना, ठीक है, आगे उसका रोल है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि ये इसकी तरफ जाएगा और ये इसकी तरफ। अगर हमारे पास दूसरा जो होगा, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, या ठीक है, या अच्छा सेम चार्ज रहेंगे, रिपेल करेंगे, तो दोनों में से कुछ भी। यहाँ तक तो ये बेसिक था ना, तो अच्छा ठीक है। सर
सर माइनस प्लस रहेगा तो फिर वो अट्रैक्ट। हाँ, तो ये दोनों समझ में आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के से दूर जा रहे हैं। न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट पकड़िए, यहाँ पे न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट देख लोगे आप लोग, यहाँ पे समझ लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे एक न्यूट्रल, जीरो दिखा हो ना, इसे समझने के, ये कौन सा चार्ज है? न्यूट्रल चार्ज है। तो न्यूट्रल चार्ज क्या करेगा? तो न्यूट्रल तो कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं पॉजिटिव करेगा, नहीं वो अट्रैक्ट करेगा। हाँ वही अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना कि वो पॉजिटिव मतलब अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो बात को समझना है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रल चार्ज है तो भी इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ऐसे पकड़ोगे। अगर निगेटिव चार्ज है और न्यूट्रल चार्ज है, जी हाँ, तो भी ये क्या करेगा? ये कॉन्सेप्ट रखना आपको क्वेश्चन में काम देगा। ठीक है, जनरली ये तो आप बेसिक बहुत पहले से जानते हो, ये समझ गए हो यहाँ तक। ठीक है, इसको इरेज करिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चार्ज के बारे में समझ गए हो तो कह रहा है कि चार्जिंग ऑफ बॉडी, और चार्जिंग ऑफ बॉडी ये 3 स्टेप में होता है, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन। आपको इस चैप्टर में आपको ध्यान देना होगा बाय फ्रिक्शन और बाय, इसको आप बाद में देखोगे। ठीक है, समझना आप लोग। तो पहले आप देखेंगे कि क्या है, आखिर चार्ज को समझ गए। अब चार्ज से हम समझने वाले हैं चार्जिंग। चार्जिंग को समझेंगे कि किसके थ्रू करवा सकते हैं हम लोग। किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो क्या करेंगे कि वो चार्ज हो जाएगा। तो चार्जिंग के प्रोसेस को समझेंगे। देखो बेसिक क्लियर रखोगे तो आराम से हो जाएगा। ये मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास ये क्या है, एटम है ए, कोई पार्टिकल है, और ये बी है। अभी दोनों क्या है? न्यूट्रल हैं। किसी पर चार्ज है? नहीं है। तो किसी पर जब चार्ज नहीं है तो चार्जिंग हमको करना है। तो चार्ज कैसे हो सकते हैं, रीजन मतलब किस प्रोसेस से होंगे ये ठीक है, लेकिन चार्जिंग का मतलब क्या है इसको समझेंगे। अभी न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल हैं, कोई बात नहीं। किसी कारणवश या तो बाय फ्रिक्शन या तो बाय इंडक्शन, हमको इसको समझना है। तो बाय फ्रिक्शन या बाय इंडक्शन में हम देखेंगे कि अगर इसमें से कुछ चार्ज जो होंगे, कुछ चार्ज क्या होंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें? बी में, या बी का कुछ ट्रांसफर हो जाएगा ए में। तो उसके कारण इनके पास जो आयंस जो जनरेट होंगे वो क्या कर लेंगे? एक कुछ आयंस ले लेंगे और कुछ आयंस से होंगे, तो इनका नेचर चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव। तो जो पॉजिटिव बिहेवियर या निगेटिव बिहेवियर इनका हो रहा है उसी को हम बोलेंगे कि ये पार्टिकल चार्ज हो गए। ठीक है, तो चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले ये नॉर्मल है तो हम समझ लेते हैं कि इसके पास जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसके पास अगर न्यूट्रल है तो क्या होगा? सॉरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन तो है ही, समझने के लिए इस तरीके से समझेंगे हम लोग कि न्यूट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर दोनों सेम अमाउंट में रहेंगे तभी ये पार्टिकल कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। इसके साथ भी ऐसा होगा, जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इसके पास प्रोटॉन होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन तो मान लीजिए है ही, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास इस पार्टिकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। और इसके पास हमारे पास कितने, इसके पास कितने हैं? 8। ठीक है, यानी कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पर भी 8 प्रोटॉन होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 10 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि अभी ये इनिशियली क्या है, ये दोनों के दोनों पार्टिकल न्यूट्रल फॉर्म में। ठीक है, तो किसी कारणवश देखेंगे क्या होगा। इसका मान लेते हैं कि 3 लोग, जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, यानी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। ठीक है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन खत्म हुए, यानी कि यहाँ पर जो है ये जो ए है बी, इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यानी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन वैसे का वैसा, बात को समझने के लिए। और यहाँ पर कितने हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन, अब प्रोटॉन वही। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन अब नहीं रह गए, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, अलग अलग हो गए हैं। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे तो पार्टिकल कैसा था? न्यूट्रल था। लेकिन कुछ ऐसा फैक्टर हुआ जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन का जो है और प्रोटॉन का जो रेशियो वो डिस्टर्ब हो गया। जो इसके पास था, अगर मान लीजिए 8 था तो यहाँ पर भी आप ऐसे समझोगे, जब 8 रहा होगा तो 8 था, इसके पास 10 रहा होगा तो यहाँ पर भी आप कर लो, तो आपको समझ में आएगा कि 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन, समझ रहे हो। लेकिन जब इस तरीके से हुआ, यहाँ पर देखोगे तो क्या हुआ, अब यहाँ पर 10 प्रोटॉन है, प्रोटॉन सब जगह सेम है, प्रोटॉन 10 है और इलेक्ट्रॉन 13, तब ये न्यूट्रल नहीं रह गया। ये 8 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितना 5, अब ये न्यूट्रल। तो इसके कारण से इस पे कुछ आयंस आए, और ये जो आयंस आ रहे हैं यही उस चार्ज पे मतलब उसकी क्या कर रहे हैं? चार्जिंग कर रहे हैं। तो कोई भी बॉडी है वो कैसे चार्जिंग होगी
उसके स्टेप ऐसे हैं, चार्जिंग का मतलब ये हुआ है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, इसने क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो जितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा उतना इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये जानते हो, और जो लेता है उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, इसके केस में क्या हो जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3, इस पे 3 क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इसने दिया है और ये ले लिया है और 3 लिया हुआ है, तो इसके पास 3 नेगेटिव चार्ज। अब ये जो न्यूट्रल था क्या हो गया है, चार्जिंग हो गया है। अब ये चार्जिंग का प्रोसेस जो होगा वो आपके पास क्या होगा, बाई फ्रिक्शन या बाई, तो इन दोनों को हम अभी देख लेते हैं। तो समझ रहे ना, प्रोसेस समझोगे तब चार्ज के साथ खेलोगे। अभी देखो कॉन्सेप्ट को बनाओ, थोड़ा सा समझ रहे हो, ठीक है, इसको कर लीजिए। चलिए ध्यान दो, ये यहाँ पे चार्जिंग ऑफ बॉडी को हम देख रहे हैं। तो पहला जो है हमारे पास क्या है, बाई फ्रिक्शन। तो बाई फ्रिक्शन में हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से कोई भी बॉडी जो होगी वो चार्ज होगी। तो इसको ध्यान रखोगे आप लोग, जो एनसीईआरटी में है इसको ध्यान रखना आप लोग, कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ग्लास रॉड है, ठीक है, ग्लास रॉड। ग्लास रॉड को क्या करोगे आप लोग, ग्लास रॉड को क्या कर रहे हो, इसको लेकर जाओगे सिल्क कॉटन पे, हाँ जी, सिल्क कॉटन। ग्लास रॉड को, ग्लास रॉड मान लेते हैं ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क कॉटन है, ठीक है, सिल्क कॉटन है, ऐसे समझ लोगे। अब इस पे जब आप फ्रिक्शन करोगे, रगड़ोगे, क्योंकि हमको पढ़ना क्या है, बॉडी को चार्ज करना है, लेकिन किसके प्रोसेस से, फ्रिक्शन से। तो जब फ्रिक्शन कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि 2 पार्टिकल, एक ये रॉड है और ये एक तरह से क्या है आपका सिल्क कॉटन है। तो इसमें से क्या हो रहा होगा कि बाई फ्रिक्शन क्या हो रहा होगा, इसमें से रॉड में से कुछ कॉटन में जा रहा होगा, या अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है, अभी बताएंगे किसने ऐसा कहा है। ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि ये रॉड को देखेंगे, ठीक है, तो रॉड में कुछ आया होगा या गया होगा, और यहाँ पर भी ऐसा, किसमें, सिल्क कॉटन में। तो जब इस तरीके से आया है तो इसमें क्या हुआ कि ग्लास रॉड, देखिए समझिएगा, ग्लास रॉड से ना, ग्लास रॉड से सिल्क कॉटन में जो इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन चले गए, ऐसा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो चले गए हैं, जो इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे इसमें, तो इस ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है, यानी इसका नेचर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का, यानी वो उस रॉड पे क्या अपीयर हो गया है, पॉजिटिव, यानी कि ये रॉड चार्जिंग हो गई, चार्ज हो गया है बाय द फ्रिक्शन, और इस पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क कॉटन पे एक ये रहता है और एक आता है आपका एबनॉइड रॉड, एबनॉइड रॉड, इसको हम लोग लेके चलते हैं फर, ठीक है, फर पे कैट्स फर होगा, आप एनसीईआरटी में पढ़ लेना, ठीक है। मानते हैं फर पे, अब उसको जब रगड़ेंगे तो यहाँ पे ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पे जो फर है वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और एबनॉइड रॉड पे निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो बाई फ्रिक्शन कोई भी बॉडी कैसे चार्जिंग हो रही है ये समझ गए हो। अब एक बाई इंडक्शन समझना है, यहाँ से आपको ना जानते हो कॉन्सेप्ट मिलेगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या, बाई इंडक्शन, ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। चलो ध्यान दो, अब दूसरा जो इसका प्रोसेस है चार्जिंग का वो है बाई इंडक्शन। आप ध्यान रखोगे, आपके बुक में एग्जाम्पल 1.1 है, लिखा हुआ है हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिव विदाउट टचिंग इट। तो आप ये समझो कि इंडक्शन का मतलब ही है कि यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या कर रहे थे, आप रब कर रहे थे ना, टच कर रहे थे, अब बिना टच किए ही चार्ज करिए, तो वो इंडक्शन में हम देखेंगे। किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल को या किसी न्यूट्रल बॉडी को हमको चार्ज करना है बिना टच किए हुए, वो बाय द, हाँ, तो उसको हम किससे चार्जिंग कर रहे हैं, बाय द इंडक्शन। इसको समझना है, देखो बेसिक क्लियर कर लिए, तो आपको हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिए हैं। आपके बुक में क्या है, नेगेटिव को लेके गया है। आपको अर्थिंग भी इसी में समझ लेना है कि अर्थिंग में क्या होता है, ऐसा समझो, दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रखो, अर्थिंग मतलब खा जाता है, अगर मतलब क्या करेगा वो खत्म कर देगा, ऐसे दिमाग में रखो, हाँ ऐसे सोचोगे, लेकिन ये सही नहीं है। आपको क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा, या तो अर्थिंग कहीं पे है तो समझोगे कि उधर का गायब है, आपको समझाया जा रहा है कहाँ पर। ऐसे मान लेते हैं कि देखो क्या है, कॉन्सेप्ट आपको बनाया जा रहा है। ये मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, एक न्यूट्रल बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब इस न्यूट्रल बॉडी के पास क्या करते हैं, हम कोई चार्ज पार्टिकल लेके जाते हैं, इस तरीके से आप समझ लीजिए, कोई चार्ज पार्टिकल को लेके जाते हैं। यहाँ पर अब तक कोई चार्ज नहीं है, और ये मान लेते हैं कि हम लोग क्या लेके जा रहे हैं, पहले निगेटिव लेके चले जाते हैं। इस पर जो है क्या है, निगेटिव चार्ज है, इस पर सब जगह पर क्या है, निगेटिव चार्ज। तो जब ये निगेटिव चार्ज इसके पास जाएगा तो क्या होगा, इसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बाय द इंडक्शन, ठीक है। और चूंकि ये पार्टिकल अपने आप को कैसा रखना चाहेगा, न्यूट्रल, तो जितना इधर पॉजिटिव आ रहा है उतने ही इक्वल अमाउंट में इधर क्या हो जाएगा,
निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो गया है। यानी कि वैसे नॉर्मल था तो किसी के पास कुछ नहीं था, ये चार्ज पार्टिकल को दूर से लेके आए, तो लेके आएंगे तो इस पर क्या हो गया, अपीयर हो गया है। ये बात समझ ना, एक स्टेप खा गया हम, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये होने के बाद अब क्या करोगे कि इसको क्या कर देते हैं हम, अर्थिंग कर देते हैं। समझना बात को, देखो समझोगे तो क्या होगा, प्रोसेस को पकड़ना, क्योंकि आपके बुक में 4 फिगर्स दिखाया, वो इतने 2 से मैं बता दे रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव में समझ में आ जाएगा। तो इसको क्या करोगे आप, अर्थिंग कर देते हैं। तो जब अर्थिंग करते हैं तो देखोगे होगा क्या, यहाँ पे ये इस तरीके से हमारे पास ये है, इसके पास क्या है, इस निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे जो हमारे पास पार्टिकल है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसमें मतलब इधर पॉजिटिव है और ये यहाँ पे ये पॉजिटिव है, 1 2 3 4 पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो था ये निगेटिव था, और यहाँ पे ये तो निगेटिव ही है। ठीक है, जितने अमाउंट में इसके पास निगेटिव है, अभी टच नहीं हुआ है, ये बस इसके करीब रखने पर ये इस तरीके से पोलरिटी आ गई है। अब इसको आप अर्थिंग कर दो, ध्यान देना, क्या कर दोगे आप, अर्थिंग कर दोगे। अर्थिंग कर दोगे तो ध्यान रखना कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होंगे, मतलब ये निगेटिव वाले, ये क्या हो जाएंगे, इधर अंदर जाने लगेंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी वहाँ पे पूछा जाएगा, दोनों में से कुछ भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ये इधर की तरफ जाएंगे, तो धीमे धीमे निगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, निगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तब बोलोगे जब निगेटिव जा रहे तो पॉजिटिव कहीं नहीं जाए, तो पॉजिटिव भी जाना चाहता है, लेकिन यहाँ कौन सा नेचर है, और ये कौन सा है, तो क्या करके रखेगा, ये बात, मतलब तुम जाओ भैया, तुम ये रिपेल करवा देके जा सकते हो आप, अगर आपको रास्ता मिल रहा है तो आप जा सकते हैं, लेकिन इनको जाना नहीं है। बीच में नेगेटिव रहेगा तो फिर पॉजिटिव चला जाएगा, इधर पॉजिटिव उसका बनाएगा। फिर अब अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दोगे, अगले स्टेप में इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, और जब हटा देंगे और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, तो इस पर सबके सब क्या आ जाएंगे, बस पॉजिटिव चार्ज ही आ जाएंगे पूरी जगह पे पॉजिटिव। तो बिना टच किए ही किसी न्यूट्रल पार्टिकल को कैसे हमने क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, ये हट गया और ये पूरा खत्म हो चुका है। यानी ये जो पार्टिकल बचा हुआ है हमारे पास, ये इस पर अब सबके सब जगह पर क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, रिमूव करेंगे इस रॉड को, और क्या करेंगे, अर्थिंग को हटा देंगे। समझ में आ गया है? तब पूरा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रल से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, समझ जाओगे पूरा? ठीक है, अब इस पर क्या रहेगा, सिर्फ स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर जगह इक्वल अमाउंट में हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग निगेटिव का भी देख लेते हैं। तो आप समझ गए हो। अच्छा, निगेटिव का भी क्या करोगे, आपके पास ये है, क्या है हमारे पास, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल के पास हम लोग क्या ले गए, एक रॉड लेके गए। पहले इसको दूर लेकर समझ लोगे, स्टेप बाय बना लेते हैं। यानी कि ये दूर है, ठीक है, यहाँ पर ये निगेटिव लेके गए थे, यहाँ पर पॉजिटिव लेके चले जाओ। यहाँ पर क्या लेके चले जाओगे, पॉजिटिव चार्ज लेके चले गए, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो अभी दूर है तो इसके कारण इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हम इसको और क्या लेके जा रहे हैं, करीब। तो जब इसको और करीब ले जाएंगे तो बाय द इंडक्शन ये यहीं पर रहने देते हैं, और यहाँ पर इसको करीब लेके गए। तो जब करीब लेके जाएंगे, इसका बिहेवियर कैसा है, पॉजिटिव का, नेगेटिव अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। हाँ, तो जब करीब जाएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, इंडक्शन काज कराएगा। इस नेचर के कारण यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, निगेटिव। चूंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल है तो उतना ही अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में इधर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब जब ऐसा है तो फिर क्या करोगे, आप इस बार अर्थिंग कर दोगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हो। अब जब इसका हम अर्थिंग कर देते हैं, यहाँ पे अर्थिंग कर दोगे आप, तो इस केस में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर से इधर आ रहा है, और इस केस में आपके पास क्या होगा, ये इधर जाएगा, और जाएगा तो निगेटिव पॉजिटिव करके क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। पॉजिटिव नेगेटिव जाकर क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। यानी कि ये एक तरह से खत्म, खा गया इसको। अब फिर क्या करोगे, तो बचा क्या, सिर्फ चूंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज जा रहा था तो निगेटिव को जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन सा चार्ज है, तो क्या करेगा, रखे रहेगा, तो जाने तो इनके पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि रिपेल करेगा, रास्ता मिला, भाग गए, ये यहाँ पे बधे हुए हैं। फिर क्या करोगे, इसको रिमूव करोगे और इसको क्या करोगे, काट दोगे। हाँ जी, इसको जब रिमूव कर दोगे और यहाँ से इसको काट दोगे, तो हमारे पास जो बचा हुआ स्फीयर है उस पर टोटली कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो किसी भी पार्टिकल को, कोई भी हमारे पास पार्टिकल, वो भी जान लो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा।
जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बिना टच किए ही क्या करोगे, अगर चार्ज अपीयर करवा दे रहे हो, किसी बॉडी को की चार्जिंग करवा दे रहे हो, तो उसको बोलेंगे बाय द इंडक्शन। और क्या करोगे, टच करके अगर करवा रहे हो तो बाय द, तो आप चार्जिंग समझ चुके हो। अब चार्ज को समझ गए हो, चार्जिंग समझ गए हो, यानी बॉडी हमारी चार्ज हो चुकी है। अब चार्ज के बिहेवियर को समझना है, ठीक है। तो चार्ज के बिहेवियर को हम देखते हैं, ठीक है। ठीक, ओके, कर लो इसको, बना लो।